माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी
श्री चैतन्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी नमः वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस संडे यूथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और स्पेशल स्वागत है जो फर्स्ट टाइम नए यूथ आए हैं, कुछ उन सभी का जो पहली बार क्लास में आए हैं, तो उनके लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोल। ये अच्छी बात है कि कुछ नए यूथ आते तो उनके जरिए एक बार हम एक्स्ट्रा हरे कृष्णा महामंत्र बोल पाते हैं। वैसे लाभ में हम भी और प्रभु जी लोग भी है ना। तो आज हम वैसे क्लास करने वाले थे वैष्णव सदाचार के ऊपर ही, प्रभु जी ने पोस्टर भी रेडी किए, लेकिन कुछ यूथ का मत ऐसा था कि आज वामन द्वादशी है, भगवान वामन का जन्मदिन है, तो उनके ऊपर क्लास होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम लोग उनके बारे में जानते हैं या वामन भी नाम पहली बार सुने होंगे। नहीं सुने हैं सभी ने, चलो तब अच्छा है, हिंदू राष्ट्र। तो हम आज वामन देव जी के ऊपर में ही कुछ चर्चा करेंगे, है ना। और नेक्स्ट संडे से कंपल्सरी वैष्णव सदाचार चालू करेंगे, जो हमारा क्लास रुका हुआ है, क्योंकि बीच में बलराम जी, भगवान कृष्णा और श्रीमती राधा रानी आई थी, तो हम सोचे उसके बाद वैष्णव सदाचार फिर वापस से कृष्णा है वामन अवतार करके। तो आज कृष्णा के ऊपर डिस्कशन करेंगे, है ना, वामन रूप के अंदर। देखिए इस संसार के अंदर है ना दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, है ना। एक होता है आस्तिक और एक होता है नास्तिक। दो प्रकार के व्यक्ति, आस्तिक और नास्तिक। आप सभी को पता होगा कि आस्तिक व्यक्ति जो होता है वो भगवान को मानता है, उसकी पूजा करता है, उसकी साधना करता है, जैसे हम सभी है तो आस्तिक है। और एक होता है नास्तिक, अर्थात कि भगवान को जो मानता नहीं है। तो किसको मानता है? हम खुद ही भगवान है कि नहीं है ना। इनडायरेक्टली यही है ना, जो भगवान को नहीं मानता वो यही सोचता है कि हम सबसे पावरफुल है, हमसे बड़ा कोई नहीं है, भगवान भी कुछ नहीं है। इसलिए देखिए आप हिरण्यकशिपु,
भगवान जी को बोलते थे तुमको चैलेंज देता हूँ, आके मुझे हरा के दिखाओ, है कि नहीं? तो इस संसार के अंदर में ये दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक आस्तिक होता है और दूसरा होता है नास्तिक। और आज संसार के अंदर में देखा जाए तो 90% नास्तिक लोग ही है। आस्तिक मुश्किल से 10% व्यक्ति होंगे जो भगवान के भक्ति श्रद्धा में भाव रखते होंगे, बाकी किसी को ये सब चीज़ में इंटरेस्ट है ही नहीं। वो सोचता है यही कि अगर प्रभु जी में भक्ति में आ गया, आस्तिक बन गया, तो उसके बाद तो मुझे सुबह उठना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, आरती अटेंड करना पड़ेगा। तो फिर बाहर का जो भौतिक सुविधा भगवान ने दिया है एंजॉयमेंट करने के लिए हमको, तो उसको कौन एंजॉय करेगा? वो भी तो करना पड़ेगा ना, दोनों चीज देखना पड़ेगा। इसके लिए प्रभु जी हम नास्तिक ही ठीक है, हमको आस्तिक नहीं बनना। भले आप धोती कुर्ता पहन के मंगला अटेंड कीजिए, हमको नहीं करना है ना। वो लोग का जीवन का उद्देश्य एकमात्र यही होता है, जीवन भर, है ना, जीवन भर एंजॉयमेंट करके लास्ट में हरि बोल हो जाना। लेकिन जो आस्तिक होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो यही सोचते हैं कि हमारा जो जीवन भर है, जितना भी समय हमारे पास, वो पूरा जीवन जो है हम भगवान को समर्पित करके भगवान के धाम में जाए, है ना। ये आस्तिक व्यक्ति होता है। तो आपके हिसाब से परफेक्ट कौन सा है? जो भगवान के धाम में जाना चाहता है वो, कि जो यमराज जी के पास जाना चाहते हैं वो? भगवान के पास ना, है ना। इनडायरेक्टली हम सब भगवान के संतान हैं। भले हमको यहाँ पर आकर के सब भूल चुके हैं, हमको कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे, आप अपने माता के घर से आए हैं, फिर वो अपने माता से, फिर वो अपने माता से, एक दिन जाकर के स्टॉप हो रहा है ना, तो स्टॉप कहाँ हो रहा है? भगवान कृष्ण के पास, पितामह से जब तो माता दादा पितामह उनके पास, तो वहां से पूरा स्टार्ट है। तो पूरा संसार का जो माता पिता एकमात्र कृष्ण है। तो क्या होता है, संतान का फर्ज क्या होता है? जब माता पिता संतान को बड़ा करता है तो उसकी एक क्या बोलते हैं उनके ऊपर में, एक उसका फर्ज होता है, फर्ज कि माता पिता का आदर सत्कार करना और उनके अनुसार चलना। तो ये इस संसार के अंदर में जो माता पिता है उसके अनुसार तो हम चलते हैं, लेकिन जो पूरे संसार के जो माता पिता है उसके अनुसार कोई नहीं चलता है कि नहीं? मेन तो वो है। इसके लिए जो शुद्ध भक्ति साधना करना चाहते हैं उसे आस्तिक कहा जाता है, जो एकमात्र कृष्ण के लिए सब कुछ करता है। बाकी नास्तिक आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना। आस्तिक लोग को हो सकता है एक बार मोमबत्ती लेकर के, हाँ शुद्ध भक्त कौन है देखने के लिए, लेकिन नास्तिक तो अगर नहीं ढूंढोगे ना तो भी टकरा जाएगा आपसे, है ना, और कुछ भी चालू कर देगा कि माला पहनता है, ये करता है, ये करता है, वो करता है। क्योंकि बात क्या होती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो वैसा नहीं कर सकता, है कि नहीं। कोई रैंकर है और कोई फेलर है, तो फेलर रैंकर के पास जाकर के बोलता है कि तुम इतना स्टार मारो, पास हो गए, ये हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया। वो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि वो फर्स्ट नंबर से पास नहीं हो सकता। तो हमको भी कभी इस तरीके से होता है, कोई नास्तिक आता है सामने, अगर हमको कहता है कि तुम धोती पहनते हो, मंदिर जाते हो, क्लास में बैठते हो, तो हमको ये समझना चाहिए कि उसका लायक ही नहीं को क्लास में बैठ सके, है ना, इसीलिए वो बोल रहा है। तो इस प्रकार के दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। तो आस्तिक के अंदर में देवी देवता आते हैं और नास्तिक के अंदर में असुर आते हैं। जितने भी असुर होते हैं ना, बड़े बड़े असुर, आप सबने सुने होंगे नाम, रावण है ना, कुंभकर्ण है, दंतवक्र है, शिशुपाल है ना। शिशुपाल विचार कीजिए, इतना पावरफुल, बड़ी सभा के अंदर में भगवान जी को हरि बोल कर दिए थे। फिर लास्ट में वो भी हो गए, वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत उन्होंने की थी, है ना। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, हमने अभी बताया था, चैलेंज दिए थे भगवान को कि आपके पास दम है तो मुझे हरा के दिखाओ। और भगवान ने बोलते कि लास्ट में सिर्फ एक कान में ऐसे मारे थे, फिर हरि बोल होता है कि नहीं। तो इस प्रकार के जो असुर जो होते हैं वो समझते हैं कि हमसे पावरफुल कोई नहीं है। तो वैसे ही भगवान जो है इस संसार में आते हैं, हम सबको पता है। बहुत सारे लोग ये जानते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली ये सोचता है, किसी ने कहा है कि भगवान अपने धाम में रहते हैं ना, तो कभी कभी बहुत बोर हो जाते हैं, बोरिंग लगता है, तो उसको भी कभी WWE करने का मन करता है ना, कभी खेलने का मन करता है, कुछ गाने का मन करता है, कुछ
तो क्या होता है, WWE खेलने का मन करता है तो ऐसा नहीं है कि सिंपल किसी को भी खड़ा कर देंगे, है कि नहीं, शुभम प्रो और आयुष प्रो जैसे है ना। और शुभम प्रो आयुष प्रो को देखें वहां तक चले जाएंगे और आयुष प्रो देखें तो हिलेंगे भी नहीं। एक एग्जाम्पल है कि नहीं, अगर एक मोटा व्यक्ति और एक पतला व्यक्ति हो, कोई पतला व्यक्ति मोटा व्यक्ति को धक्का देगा तो वहीं खड़ा रहेगा, लेकिन अगर मोटा व्यक्ति पतला को धक्का देगा तापी नदी में जाके गिरेगा, है ना। तो भगवान जब आएंगे तो भगवान तो एकदम पावरफुल है कि नहीं, तो वो ऐसे वैसे को लाएंगे नहीं, इसके लिए चुन चुन करके लाते हैं। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, जिसको कोई नहीं मार सके, ओनली फॉर भगवान ही मार सकता है। तब जाकर के भगवान इनके साथ खेलने के लिए आते हैं, युद्ध करने के लिए, WWE फाइटिंग करने के लिए आते हैं, कभी कभी मनोरंजन करने के लिए। तो वैसे ही आप सभी को पता है सुखदेव गोस्वामी के एक पुत्र थे जिसका नाम था राजा परीक्षित। आप सभी नाम सुना, राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी के पुत्र का नाम था। तो उनका ऐसा कंडीशन था कि 7 दिन के अंदर में उसकी मृत्यु होने वाली थी। तो सुखदेव गोस्वामी जी के पास गए और सुखदेव गोस्वामी जी को आकर के कहा कि 7 दिन के अंदर हमारी मृत्यु होगी, तो हम चाहते 7 दिन आपके परम मुख से भगवान के बारे में भागवत कथा किया जाए। तो सुखदेव गोस्वामी तो आतुर थे क्योंकि उनको तो क्लास देना ही था, है ना। तो तुरंत बोले कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बहुत सारी बात बताई, बहुत सारी लीला बताई, कृष्ण के बारे में बताई। उसके अंदर में एक लीला उन्होंने बताया राजा बलि के बारे में, है ना, राजा बलि के बारे में। राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछे कि भगवान कृष्ण जो है पूरे ब्रह्मांड के नायक है ना, द्वारिकाधीश है, खाने पीने की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं, कोई चीज की कमी नहीं है ना। पूरे संसार के व्यक्ति को भी अगर, वैसे तो देव वही रहे, है ना, देव वही रहे, पूरे संसार को दे दे तो भी वो पूर्ण है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, है ना। कृष्ण पूर्ण है, उसमें से कुछ निकालो तो भी पूर्ण है, कुछ नहीं निकालो तो भी पूर्ण है, विस्तार करेगा तो भी, कुछ भी कर लो, कृष्ण का जितनी शक्ति है वो उसके अंदर में रहता है। ऐसा नहीं है कृष्ण का एक विस्तार हुआ तो थोड़ा सा कैल्शियम घट जाएगा, थोड़ा आयरन घट जाएगा, नहीं। कृष्ण के अंदर जितना पावर है वो पावर रहता ही है, भले वो 16,108 विस्तार करे या करोड़ों विस्तार करे, है कि नहीं। हमारी तो बात ये विस्तार ही नहीं कर सकते तो भी आयरन सब कैल्शियम घट जाता है ना। लेकिन भगवान विस्तार करे तो भी पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्ण ही रहते हैं, कभी वो आधे नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड के नायक है भगवान श्री कृष्ण, हाँ, राजा है। और वो खुद भगवान कहते हैं भगवद गीता के अंदर में या भागवतम के अंदर में, दूसरे पुराण के अंदर में, कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो भगवान को भिक्षा मांगना पड़ा, ये बात समझने पड़ा। अब कोई है, देखिए एक सिंपल एग्जाम्पल, अनंत अंबानी इतने पैसे वाले हैं, वो आकर के किसी, वो क्या बोलते हैं, SMC में जिसको घर लगा हो वहाँ पर आकर के पैसा मांगे तो कैसा लगेगा कि प्रभु जी वो तो करोड़पति अरबोपति कितने पैसे वाले, और वो बेचारा आवास में रह रहा है, 4,000 रुपया भाड़ा दे करके, उसके पास जाकर बोला थोड़ा पैसा दे दो, ये डाइजेस्ट नहीं होता ना। तो राजा परीक्षित को भी नहीं पसंद आ रहा था कि पूरे संसार के राजा है और वो भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हो राजा बलि के पास, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि मैं आपको समझाता हूँ। तो हम जो बोलेंगे वो सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे, मैं नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि मैं आपको समझाता हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे, इस सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान ने पहले व्यक्ति को चयन किया जिसका नाम था ब्रह्मा जी, है ना। ब्रह्मा के शरीर से बहुत सारे जो है, वैसे देखा जाए तो ऋषि मुनि या देवतागण प्रकट हुए, अलग अलग, नारद मुनि है, चतुर्थ कुमार है, सप्त ऋषि है। तो 7 ऋषि में से एक ऋषि का नाम था मरीचि। क्या नाम था? मरीचि। आप सबको पता है मरीचि कहाँ आए थे? रामायण के अंदर में, है ना, याद है? ठीक है, हरि बोल। हम अपने कथा में जाएंगे। तो सप्त ऋषि में से एक का नाम था मरीचि। मरीचि का पुत्र हुआ कश्यप मुनि, कश्यप मुनि का पुत्र हुआ हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु का पुत्र हुआ प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज का पुत्र हुआ विरोचन, और विरोचन का पुत्र हुआ राजा बलि। परीक्षित
राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के पुत्र है, राजा बलि है कि नहीं, ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से कश्यप मुनि से हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, और हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद महाराज, और प्रहलाद महाराज जी का पुत्र विरोचन, और विरोचन का पुत्र बलि महाराज, है ना। ठीक है, ये हम सिर्फ बता रहा हूँ, हमको ये याद नहीं रखना है। हमको तो दादा के, अपने पापा का जो होता है दादा, उसके बाद का ही हमको नहीं पता, तो इनका पूरा फैमिली कहाँ याद रखेंगे, पॉसिबल नहीं है। नहीं पता ना, आपको दादा तक पता होगा, दादा के दादा वो नहीं पता, पर दादा याद है, पर दादा ऐसे पढ़ना नहीं पता, तो हम इतना ही सुनेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि कश्यप मुनि थे, उनकी 2 पत्नी थी। वैसे तो दिखाया जाता है कि 14-15 बताया जाता है शास्त्र के अंदर में, पर जो प्रमुख है वो 2 पत्नी थी। एक का नाम था दीति और एक का नाम अदिति, दीति और अदिति। तो कहते हैं जो दीति जो थी, दीति, उनके गर्भ से राक्षस पैदा हुए थे, 2 संतान। कौन हुए थे? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। और जो अदिति थी, उनके गर्भ से देवता प्रकट हुए, इंद्रदेव। कौन? इंद्रदेव, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि प्रहलाद महाराज जी के जो पुत्र थे विरोचन, और उनके पुत्र कुछ समय के बाद हुए राजा बलि। तो ये सब जो है असुर कुल का पूरा मैंने नाम बताया, उसमें गलती से प्रहलाद महाराज जी आ गए थे, है ना, क्योंकि वो भक्ति के कुल के हैं, लेकिन एंट्री मारे थे उसके अंदर में, है ना। तो राजा बलि जो है असुर कुल में प्रकट हुए थे। तो जो असुर कुल में प्रकट होता है वो तो असुर ही बनता है कि नहीं। अब ऐसा तो नहीं कि असुर में प्रकट हुआ और कृष्ण भावनामृत बन जाए। प्रहलाद महाराज की बात अलग है, हमारा ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो राजा बलि प्रकट हुए, राजा बलि ने जन्म लिया। अब क्या हुआ कि पहले देवताओं और जो ये राक्षस था जितने भी, उन दोनों का कभी बनता नहीं था। हमेशा एक दूसरे को मार करके यही चाहते थे कि पूरा राज्य के ऊपर में हम राज करें, पूरा राज्य के ऊपर हम राज करें, इस तरीके से हमेशा सोचता था। तो जो असुर जो थे उनके लीडर थे शुक्राचार्य। जितने असुर थे उनका लीडर था शुक्राचार्य, और देवताओं का लीडर था बृहस्पति जी, है ना। बृहस्पति जी जो है देवताओं का लीडर, और इसका लीडर शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जो थे बहुत पावरफुल, उनके पास बहुत सारी शक्ति थी। आप देखिए शिव जी है या ब्रह्मा जी है, कितने बड़ी देवता है, कोई व्यक्ति मर जाए तो उसको कोई जीवित नहीं कर सकता है कि नहीं। लेकिन शुक्राचार्य जी के पास ऐसा मंत्र था, मरे हुए दानव को फिर से जीवित कर देते थे। जब भी युद्ध होता था तो देवता जो है सभी दानवों को मार देते थे, सभी राक्षसों को खत्म कर देते थे, लेकिन शुक्राचार्य अपने पावर से सबको वापस जीवित कर देते थे। अब अगर इस तरीके से होता रहे तो फिनिश कैसे होगा युद्ध? होगा नहीं। और ऊपर से सबसे पावरफुल दानव, एकदम जो पावरफुल थे राक्षसों के अंदर, वो आ गए हमारे राजा बलि, है ना। वो राजा बलि प्रकट हुए। तो क्या हुआ कि राजा बलि जो है वो भी शुक्राचार्य जी के पास से ही ज्ञान लिए, नॉलेज लिए। इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो अदिति है उनका ही पुत्र इंद्र भी है, और देखा जाए तो राजा बलि भी आते हैं क्योंकि उनके ही, है ना, उसके अंदर में है। तो क्या हुआ कि राजा बलि जो है प्रकट हुए, तो उन्होंने शुक्राचार्य जी के पास बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक यज्ञ किया, यज्ञ के जरिए उनको बहुत पावर आई और सभी ने अस्त्र शस्त्र सब दिया उनको। उनके बाद उन्होंने देवलोक को चढ़ाई कर दिए, देवताओं का जो लोक था उसको चढ़ाई कर दिए, और सभी देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए ललकारने लगे। अब देवताओं के अंदर में इतना पावर था नहीं, क्योंकि उसको पता था कि युद्ध करेंगे तो शुक्राचार्य जो है फिर से दानवों को उत्पन्न कर देंगे, हम मारेंगे वापस से उत्पन्न कर देंगे, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो सबके सब गए बृहस्पति जी के पास कि हमको क्या करना चाहिए। देवता जितने भी थे वो बृहस्पति जी के पास गए कि हमको क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो जो दानव है वो बहुत पावरफुल है, शुक्राचार्य जी थे लेकिन ऊपर से उनका साथ देने राजा बलि आ गए, वो तो और पावरफुल है, तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उनका दास बन करके रहना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि राक्षस का दास भी बनना पड़ता है देवताओं को,
इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि देवता नीचे हो जाते हैं, बाद में देवता ऊपर ही रहते हैं, वो लोग कांत हो जाता है। कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना कि जब हम किसी के सामने डाउन होते हैं ना तो हमारे लिए ही वो अच्छा होता है। जब आंधी तूफान चलती है तो बहुत सारे वृक्ष होते हैं, तो क्या होता है कि जब आंधी तूफान चलते बहुत सारे वृक्ष जो होता है आपने देखोगे नीचे झुक जाता है ना, लेकिन जो वृक्ष नीचे नहीं झुकता है ना उसको आंधी तूफान उखाड़ करके फेंक देता है ना। उसी प्रकार लाइफ के अंदर में भी कभी अगर कभी ऐसा कंडीशन आए तो उस समय हमको झुकना चाहिए, है ना, क्योंकि कभी हर बार फाइटिंग बराबरी करके ही हम उसको नहीं एकदम बराबर लेवल पे ला सकते हैं, कभी कभी झुक करके भी उसको हम परफेक्ट बना सकते हैं। इसलिए तो हमारे इस पॉइंट का नाम है त्रिना रवि सुनिचेना तरोर पी सहिष्णुता, कि घास के तिनके से भी ज्यादा हमको विनम्र रहना चाहिए, है ना। कभी कभी हमारे विनम्रता के कारण सामने वाला व्यक्ति का जो नेचर है वो भी एकदम डाउन हो जाता है और उसके अंदर भी हमारी तरफ विनम्रता का भाव आ जाता है। लेकिन अगर वो गधा और हम भी गधा बन जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी, कोई बात नहीं बोलो, हम दोनों एक ही समान है, आप तीसरे को गधा बना दो, है ना, ये हो जाता है। तो क्या होता है कि कभी कभी झुकना भी बराबर है। तो बृहस्पति जी ने देवताओं को यही कहा इंद्र को कि एक काम कीजिए, आप लोग अभी वो बोल रहे दास बनने के तो नहीं है, क्योंकि इनके कुल के हिरण्यकशिपु उन्होंने भी सबको दास ही बनाए थे। इंद्र को झाड़ू पोछा में लगाए थे, ब्रह्मा जी को लगाए थे, शिव जी को लगाए थे, सभी को लगा दिए थे। तो बोला कि उनका कंडीशन है तो आप तो थोड़ा सह लीजिए। तो बोला ठीक है। तो राजा बलि जो है वो इंद्र लोक को भी जीत लिए, ब्रह्म लोक को भी जीत लिए, है ना, शिव लोक को भी जीत लिए, सबको जीत करके राज करने लगे। और राज करने के बाद जब ये सब बात अदिति उनका पुत्र था ना इंद्र, जब उनको पता चला कि राजा बलि ने इस तरीके से किया है और हमारे पुत्र की बहुत खराब कंडीशन है, तो अपने पति के पास गए। किसके पास? कश्यप मुनि। उनके पास जाकर के कहा कि इस तरीके से कंडीशन है और मैं सहन नहीं कर सकती, क्योंकि देखो हम कहते हैं ना कि जब किसी का भी कोई संतान हो तो सबसे ज्यादा कुछ भी अगर उसके साथ बीतता है तो सबसे पहले दर्द होता है माँ को होता है ना। पिताजी को तो ठीक है, अभी क्या होता है, अभी तो समय में ऐसा है कि लड़का नहीं भी खाए ना तो पिताजी के कोई बात नहीं, 2-3 दिन उसको भूखा रहने दे, जब उसको भूख लगेगा तो आके खा लेगा। लेकिन माता का हृदय कोमल रहता है, वो क्या बोलता है, भले चोर हो कुछ भी करता हो, है तो हमारा लल्ला प्यारा सा है ना, रहता नहीं है। लेकिन अब तो हम पता है इस संसार में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। तो क्या है कि माता का जो हृदय होता है वो बहुत ही कोमल होता है। हम बार बार एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि मैं स्टडी करता था पहले शुरुआत में, तो शायद 7th स्टैंडर्ड में था, तो 2 सेम होते थे चेंज, 6 महीने का सेमेस्टर और 6 महीने का। तो उसके अंदर में क्या हुआ कि एक बार मैं मैथ्स में फेल हो गया। तो हमारा पापा क्या बोलते थे कि अगर एक भी सब्जेक्ट में कोई फेल हुआ ना, गाड़ी के अंदर में बांध करके पूरा घसीट करके ले जाऊंगा। जिससे क्या होता था कि हम लोग कंपलसरी स्टडी करते थे। लेकिन मैथ्स तो आप सबको पता है कितना भयंकर है, प्यारा होगा किसी किसी का, लेकिन हमारा मैथ्स और साइंस तो माइंड से बाहर है। तो क्या हुआ, बहुत प्रयास किया था, बहुत पढ़े थे, इतना पढ़े थे ना कि पूरा किताब, लेकिन जब एग्जाम देने बैठा उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप पढ़ करके जाओगे वो चीज़ नहीं होता है, तो कुछ आया नहीं, तो कुछ याद था, तो हम तो पता, हम तो स्टोरी लिख करके आते हैं, कुछ लिख करके आए, पूछताछ करके रिजल्ट आया तो उसमें फेल बता। तो फेल बताया तो पप्पा की बात याद आ गई कि टेम्पा में बांध करके घसीट के ले जाए। तो क्या किए कि रिजल्ट का दिन था, सबने बोला कि अपने पप्पा को लेकर के आना। हमने पप्पा को बताया नहीं कि रिजल्ट का दिन, मम्मी को लेकर के गए, है ना, मम्मी को लेकर के गए। मम्मी ने देखा, मम्मी को अब क्या है, मम्मी को ऐसा नहीं पर ज़्यादा समझ नहीं पड़ता, बच्चा है ना, कभी कभी बना देता है मम्मी को, देखो ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा 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 ऐसा। तो हमने बोला मम्मी देखो इसमें ऐसा नहीं है, तो पास ही हूँ लेकिन थोड़ा मार्क्स कम आया है, बाद में टीचर दे देगी। बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो पापा रात को आए तो पूछे कि क्या हुआ, रिजल्ट कैसा, तो कुछ नहीं, सब में पास है। अच्छा, बोला रिजल्ट दिखाओ, रिजल्ट क्या दिखाना, पास है, अभी तो 6 सेमेस्टर का इसमें। तो मैं बोला अरे पास है, क्या देखना है, खाना खाओ। बोला हाँ ठीक है। तो क्या है कि कभी कभी मम्मी के जरिए बहुत सारे चीज़ से हम बच जाते हैं, बहुत सारे हम ऐसा काम भी करते हैं, लेकिन मम्मी बचा लेती है। कि मम्मी तो कोमल हृदय है ना, जो आप विचार कीजिए प्रभु जी, आप 9 महीने माता के गर्भ में रहते हैं,
है ना। 9 महीने माता के गर्भ में रहते हैं, आप पूर्ण रूप से अपने माता को समझ लेते हैं और माता भी आपको समझ लेते हैं, है कि नहीं। ज्यादातर बच्चा जो टाइम स्पेंड करते हैं माता के साथ ही करते हैं। जब जन्म लेकर कहीं बाहर आते हैं तो पिताजी के साथ तो नहीं, जॉब पे जाते हैं, माता जी के साथ ही रहते हैं ना, अपनी मम्मी के साथ, जब तक बड़े ना हो। इसलिए मम्मी के साथ स्नेह प्रेम बहुत ज्यादा रहता है और मम्मी भी अपने बच्चे से ज्यादा स्नेह करते हैं, इसलिए उनको कभी कभी हमारी दुष्कर्म को छुपा लेते हैं पापा से, कोई बात नहीं ठीक है, तो पापा को पता चले तो लकड़ी वकड़ी तोड़ देंगे, ये कंडीशन होता है। अभी भी होता है बहुत सारे का। तो क्या है कि कश्यप मुनि को तो इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो माता अदिति थी उनको था कि हमारा बच्चा इस प्रकार से टेंशन में, प्रॉब्लम में है, कुछ करना चाहिए। तो कहा कि देखो राजा बलि जो है वो बहुत ही पावरफुल है ना, उसको कोई ऐसा ही नहीं मार सकता है। अगर उसको मारना हो तो आपको भगवान को प्रार्थना करना पड़ेगा, अपने गर्भ से भगवान को प्रकट करना पड़ेगा। बोले कि भगवान को तो कैसे किया जा सकता है। तो कश्यप मुनि ने एक व्रत का नाम बताए, प्रिय व्रत करके, पयो व्रत करके नाम है। तो व्रत उनको कहा करने के लिए 12 दिन का व्रत है, 12 दिन आपको दूध पी करके एक टाइम रहना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो 12 दिन तक उन्होंने फास्टिंग किया और उसके बाद भगवान प्रसन्न हुए और भगवान जब आए तो चतुर्भुज रूप में आए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उनके पास आकर के भगवान ने कहा कि बताइए आपकी क्या इच्छा है। वैसे भगवान को पता ही था कि वो बोले कि पुत्र बन के आओ, लेकिन फिर भी भगवान ने बोला कि क्या इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे संतान बन करके आए, आपको सब तो पता ही है। बोला ठीक है कोई बात नहीं। कुछ समय के बाद बीता, उसके बाद क्या हुआ कि भगवान जो है वो चतुर्भुज स्वरूप में ही कश्यप मुनि के हृदय में प्रवेश किए और कश्यप मुनि के हृदय से माता अदिति के हृदय में प्रवेश किए। फिर वहां से एक प्रकाश के रूप में बाहर आए और वो जो विस्तार हुआ डायरेक्ट वामन अवतार। वामन यानी कि होता है छोटा, होता है ना बोना, बोना हम लोग है एकदम छोटा, तो वो अवतार भगवान ने लिया, बोना अवतार। और जब आए थे तो जनेऊ मनु सब धारण करे थे, पहले से ब्राह्मण बन के आए थे। हम तो अभी आते हैं यहाँ पर संसार में तो ऐसे रोते रोते आते हैं कि मार करके चुप कराया जाता है ना। और जब भगवान आते तो जैसे मैंने कहा था कि कृष्ण जब प्रकट हुए थे तो लंगोट भी पहने थे, बांसुरी भी लिए थे। आजकल कोई वैसा व्यक्ति या बच्चा नहीं है जो बांसुरी लेकर के जन्म हुए, है कि नहीं। या भगवान वामन देव प्रकट हुए तो जनेऊ मनु धारण करके आए थे, तो ऐसा कोई बच्चा ने ब्राह्मण बन के पहले से आए। वो सब केवल एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं। तो क्या हुआ, भगवान प्रकट हुए तो सभी ने, बहुत सारा है, देवी देवताओं ने अपना अपना अस्त्र शस्त्र उनको प्रदान किए। उसके बाद उन्होंने तुरंत ही, उनको पता था कि मेरे को यहाँ पर जन्म किस लिए लिया है और मुझे क्या करना। डायरेक्ट गए वो राजा बलि के पास, और राजा बलि जो है उस समय राजसूय यज्ञ कर रहे थे। अब देखिए हमारे संसार के अंदर में एक रूल्स भी है, बताया जाता है कि किसी को ब्रह्मा बनना है तो 100 बार अगर ब्रह्मचारी जीवन यापन करे तो ब्रह्मा बन सकता है। 100 जीवन ब्रह्मचारी है ना, तो ब्रह्मा बन सकता है। कोई इच्छुक हो तो नहीं, इच्छुक तो नहीं होंगे, हम कभी लाइफ में ब्रह्मचारी बन ही नहीं सकते, है ना। तो ब्रह्मा बन सकते। उसी प्रकार कोई 100 बार राजसूय यज्ञ करे ना तो कहते हैं को इंद्र के पद को प्राप्त करता है और इंद्र बनता है। तो राजा बलि जो है यज्ञ कर रहे थे उनके गुरु के साथ, शुक्राचार्य जी के साथ मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे और 99 हो चुका था यज्ञ, एक ही बचा था। उतने में द्वार के ऊपर में आ गया वामन देव और डायरेक्ट बोलते भिक्षाम दे, है ना, भिक्षाम दे। तो राजा बलि ने कहा कि कौन पुकारे। शुक्राचार्य जी बोले तुम ध्यान मत दो, तुम यज्ञ करो, क्योंकि उनको पता था कि ये इंद्र बनेगा इसलिए कोई ना कोई विघ्न डालने के लिए आई गई। उनको पहले से बोला कि तुम यज्ञ करो, पर भगवान बाबा बोला भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। तो राजा बलि ने कहा कि देखो कोई बार बार द्वार पर खड़ा है और अगर मैं उसको भिक्षा ना दूं तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि राजा बलि को सबसे बड़ा दान में माना जाता है राजा बलि। वैसे कर्ण भी है, दानवीर कर्ण है ना, वो भी, उनको पता था कि उनके पास जो कवच था, उनको पता था अगर ये कवच मैंने दे दिया तो मेरी मृत्यु होगी, लेकिन अगर उनसे मांगा तो उन्होंने कवच भी दे दिया, है कि नहीं। अगर हमारे पास से ऐसा कुछ चीज मांगा जाए हम कभी देंगे ना, हम मर जाएंगे, तो हम नहीं देंगे जाएंगे, है ना। अभी भूल से हमारे द्वार पे कोई मांगने वाला भी आ जाता तो दरवाजा बंद करो इस तरीके से आ सकती है, ठीक है, हम लोग ऐसे ही थोड़ा, क्योंकि भगवान के अंश है ना
तो ठीक है, तो वहां पर जो है भिक्षाम देही इस तरीके से बार बार जो है वामन देव बोल रहे थे। शुक्राचार्य जी राजा बलि को मना कर रहे थे कि जाना मत तुम। वो बोला कि नहीं, वो आए हैं ब्राह्मण, तो आप 2 मिनट ले रुको, मैं उसको दान देता हूँ, वापस आ जाऊंगा। बोला तुम यज्ञ से उठ ही नहीं सकते। बोला कि 2 मिनट, द्वार पर कोई आया है, उससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं यज्ञ है, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो राष्ट्रीय यज्ञ के बीच से उठ करके राजा बलि गए, हाँ, और वामन देव जी को देखे, इतने छोटे थे, है ना, मृदंग से थोड़ा बड़ा। तो उनके पास गए, तो बोले थे राजा भिक्षाम देही। तो बोले कि हाँ बताइए ब्राह्मण पंडित, क्या आपको भिक्षाम दे सकता, आप क्या चाहिए आपको बताइए। उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो जब बोल रहे थे 3 पग यानी 3 पैर भूमि चाहिए, तो अंदर से शुक्राचार्य जी विचार रहे थे कि ऐसा कैसा ब्राह्मण है कि सिर्फ 3 पैर भूमि मांग रहा है। तो ब्राह्मण आता तो कुछ ज्यादा ही मांगते हैं, पर ये 3 पैर भूमि मांग रहा है। इग्नोर किया एक बार, फिर राजा पर आ रही है, राजा बलि जो है वो बोले थे ब्राह्मण देव आप तो एक तो पहली बात हाइट में इतने छोटे, अब 3 पैर भूमि मांग रहे हो, अब 3 पैर भूमि इतना यहाँ से इतना सा होगा, इतना सा, वो छोटा बच्चा है इतना, आप इतने में लेकर के क्या करोगे। बोला कि नहीं राजन, मुझे कुछ मोह माया नहीं है, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए ब्राह्मण पंडित, मैं पूरे संसार का राजा हूँ, इंद्रलोक का, ब्रह्मलोक का, शिवलोक का, आप मुझसे थोड़ा अधिक मात्रा में मांग लीजिए, 1 योजन 2 योजन मांग लीजिए। बोला कि नहीं राजन, मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। तो बोले कि देखिए ब्राह्मण पंडित, हम दान वाले हैं, हम दान देने वाले हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम बार बार रिक्वेस्ट करें आपसे, आप कुछ अधिक मांगिए, आपको करोड़ों में पैसा चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हाँ कुछ चाहिए, बताइए महल। बोला हमको कुछ नहीं, 3 पग भूमि चाहिए। जब बार बार इस तरीके से बोले थे ना, शुक्राचार्य को लगा कि दाल में कुछ काला है। अब उनको ये नहीं पता था पूरी दाल ही काली है, क्योंकि कृष्ण आए थे वामन रूप लेकर के, ये तो उनको पता नहीं था। शुक्राचार्य सोचे कि अब मुझे बाहर जाना पड़ेगा, अब मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो बाहर गए तो पहले देखे वो, तो पहले देखे तो देखा कि क्या है, छोटा ब्राह्मण एकदम छोटा हाइट वाला है, क्या है 3 पग भूमि मांग रहा है। तो देख करके कुछ बोला नहीं, वो खड़े रहे, देख रहे थे। तो राजा बलि से कहा वामन देव ने कि 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देव, अगर आप इतना जिद करें तो कोई बात नहीं, आप 3 पग भूमि ले लीजिए। तो वामन देव बोलते हैं कि नहीं राजा, ऐसे नहीं, तो पहले मैं आपको अपने केतली से हाथ में पानी दूंगा, वो पानी को आप आसमान खींचिए, आसमान करके उसके ऊपर मैं शपथ कीजिए कि 3 पग भूमि दूंगा, तब जाकर मैं 3 पग भूमि दूंगा। जब ये बात बोली ना, तो शुक्राचार्य का माइंड घूम गया कि इसको 3 पग भूमि चाहिए तो ऐसे ही ले सकता है, लेकिन जल देना, फिर उसको आचमन करके उसको रख करके फिर वापस से वहां पर प्रतिज्ञा लेना, तो बोला कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, चेक करना पड़ेगा। तो शुक्राचार्य ने आंख बंद किया, और आंख बंद जैसे ही किया उसने देखा वो तो विष्णु है ना, ये तो विष्णु है। बोला कि पूरी जगह पर ये सबको छल करके आता है, आज इसको छलने के लिए आया है कि नहीं, सबको छलता है, आज इसको छलने के लिए आया। अब कृष्ण को छलिया भी बोलते हैं ना एक तरीके से। आज सबने अगर महाभारत देखा होगा तो आपको पता होगा, महाभारत के अंदर में अगर कौरव पक्ष वाले जितने रूल्स को नहीं तोड़े थे ना, उससे ज्यादा रूल्स कृष्ण ने तोड़े थे। वैसे अर्जुन, भीम और जो युधिष्ठिर महाराज जी वो मना ही कर रहे थे, हमको ये नहीं करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ ना, करना ही चाहिए। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल, जब अर्जुन का रथ के ऊपर में अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था, तो आपको पता है कर्ण का जो रथ था वो धंस गया था जमीन के अंदर में, इसके साइड एक तरीके से हो गया, तो वो निकला नीचे। बोला कि देखो हमारा नियम बना है, अगर हाथ के अंदर में हमारे शस्त्र है और आपके अंदर भी शस्त्र है तो हम युद्ध कर सकते हैं। एक व्यक्ति शस्त्रहीन है तो आप शस्त्र नहीं चला सकते, ये रूल्स बना था। तो क्या हुआ कि वो नीचे उतरे अर्जुन को बोल करके, अर्जुन ने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं कभी विरुद्ध नहीं जाऊंगा। तो कर्ण जो है अपने रथ का पहिया निकाल रहे थे नीचे झुक करके, अब निकल नहीं रहा था, भारी पहिया था, बार बार निकालने की कोशिश कर रहा था। अब वो पहिया निकाल रहा है, अर्जुन को कृष्ण बोला है तीर मार दो।
अब वो बोल रहे कि ऐसे कैसे मार देंगे, ये तो रूल्स के मतलब कि अपोजिट साइड जा रहा है। हमारा ये रूल्स ने बोला मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम तीर मार दो, तो 2 बार बोला भगवान ये नहीं करना चाहिए, तीसरी बार बोला तो करने सुन लिया, वासुदेव आप ये नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल गलत है। अब उनकी बात को इग्नोर कर रहे हैं कृष्णा, बोले तुमको कहा ना तीर मार दो, और उसने मार दिया, है कि नहीं। युधिष्ठिर महाराज जी को भी देखिए वहां पर महाभारत के अंदर में कहा हाथी को ला करके कि अश्वत्थामा आपको झूठ बोलना पड़ेगा, उसके पुत्र को मारा नहीं था, लेकिन उनको डाउन करने के लिए, विवश करने के लिए उनको कहा कि आपका पुत्र मर चुका है कि नहीं। और उनको आप जयद्रथ को जब मारने की बारी आई थी तब भी हुआ था कि सूर्योदय जब अस्त हो जाएगा उसके बाद वो बाहर निकलेगा, तो सूर्योदय तो था ही, लेकिन कृष्णा ने हाथ फेर करके सूर्योदय अस्त कर दिया, और जैसे ही जयद्रथ आया सूर्योदय हो गया। तो पूरी जगह छलना जो काम है ना वो कृष्ण का है, इसलिए छलिया कहा जाता है ना, उसके जैसा कोई नहीं है। तो इसमें भी कहा कि उसने कि यार ये तो वही है, तो उसने कहा कि देखो ये जो बोल रहा है तुम वो करना मत। राजा बलि को शुक्राचार्य ने कहा ये जो भी बोल रहा है तुम करना मत, तुम बहुत खराब जाओगे। बोला कि ये ब्राह्मण पंडित है, जो ये बोलेंगे मैं वो करूंगा। तो शुक्राचार्य बोले कि देखो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, तुम ये मत करना, ये छलिया है विष्णु है। बोले भले छलिया है विष्णु है, कितनी बड़ी बात है, पूरे ब्रह्मांड के नायक है, वो मेरे द्वार पे आके भिक्षा मांग रहा है, तो मैं क्यों नहीं दूंगा। कि यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, वो 3 पग इसका कहाँ जाएगा तुमको पता नहीं है। बोला कि मैं इसको भिक्षा दूंगा ही। तो कहा कि मैं तुमको श्राप देता हूँ, उसके गुरु ने कहा तुमको श्राप देता हूँ कि जितने भी ऐश्वर्य तुम्हारे पास है सब नष्ट, हाँ नहीं चाहिए मुझे, जाओ, पर मैं भिक्षा तो दूंगा ही। वैसे राजा बलि थे असुर में ही, लेकिन कुछ ना कुछ सुकृति तो रहेंगे, क्योंकि उनके कुल में प्रहलाद महाराज जी थे, है कि नहीं, तो कुछ ना कुछ सुकृति रहते ही है। तो उसने कहा कि मैं दूंगा, लेकिन शुक्राचार्य को पता था कि अगर इसने उसको दे दिया ना जो मांग रहा है, ये पूरा असुर कुल को नाश करके रहेगा। तो क्या हुआ कि शुक्राचार्य के बार बार समझाने पर भी राजा बलि माने नहीं, और जो वामन देव भगवान कृष्ण थे उन्होंने अपना केतली दिया और राजा बलि को कहा हाथ आगे कीजिए यजमान, हम आपको जल दे रहे हैं। फिर इस जल को थोड़ा आचमन किया, आचमन करने के बाद दूसरी बार जल देने वाले थे, ताकि उसको आंख पे रख करके प्रण ले कि आप जो मांग रहे हो मैं दूंगा। तो शुक्राचार्य एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म है ना रूप लेकर के उस केतली के अंदर घुस गए, अब वामन देव जब पानी डालने के लिए निकला तो पानी ही नहीं आ रहा है। भगवान कृष्ण जब डाल रहे तो पानी नहीं आ रहा है, दूसरी बार ट्राई किया नहीं, तीसरी बार नहीं, तो उधर देखिए साइड में एक श्वेत घोड़ा था व्हाइट कलर का, उसका खून आता ना खून, उसके घोड़े के अंदर में लोखंड का लगाया जाता ना वो टाल, हाँ वही जो आप बोल रहे हो बराबर। तो वो उनके पैर में लगा हुआ था, और उसके पास एक जो है सुई जैसी, मतलब कि वो सीख थी, सीख। तो उसने क्या किया, वो सीख लिया, राजा बलि को कहा आप 2 मिनट रुके, लगता है मुझे कुछ अंदर फंस गया है जिसके कारण पानी आ नहीं रहा है। तो गए घोड़े के पास, वो सीख ला करके केतली के अंदर में धीरे से ऐसे डाला, और जैसे ही डाला शुक्राचार्य आंख बंद करके बाहर निकले एकदम फूल, क्योंकि शुक्राचार्य जो है उसके अंदर में जाकर के बैठ गए थे ताकि पानी ना आए और वो सौगंध न खा पाए। लेकिन भगवान को पता था कि अंदर कौन बैठा है, इसलिए जान करके एक आंख में फूट गया बेचारा शुक्राचार्य जी का, और कुछ हुआ भी नहीं। पर ये उसके अंदर एक कंडीशन भी बनता है, जब इस तरीके का सब चल रहा था तो राजा बलि की एक बहन थी, उसकी बहन जो थी वो देख रही थी उसको, अब वो भी तो असुर कुल में थी, तो वो भी तो एक असुर ही गिना जाएगा, तो देख रही थी। पर भगवान के प्रति मातृ का भाव उत्पन्न हो गया कि कितना छोटा अच्छा बच्चा है, क्योंकि कितना अच्छा था बताओ, आँख के अंदर में केतली रखे थे और एक छाता, वामन देव भगवान बिना बारिश के भी, तो कितना अच्छा लगता है ना, लेकर के घूम रहे थे। तो उनकी जो बहन थी उन्होंने जब देखी ना तो उसको लगा कि कितना अच्छा है, काश मैं अपने कोख से इनको दूध पिला पाती, है कि नहीं। तो गर्ग संहिता के अंदर बताया गया है, इसकी इच्छा पूरी करने के लिए यही जो राजा बलि की बहन है द्वापर युग के अंदर में, कृष्ण लीला के अंदर में पूतना बन करके आई, और जिन्होंने अपने कोख से उनको दूध पिलाई, और कृष्ण ने उनको माता का दर्जा देकर के गोलोक वृंदावन धाम पहुंचाया।
यही राजा बलि की बहन है। शास्त्रों के अंदर तो इतने सारे घुमा फिरा करके दिया गया है ना, आप उसको समझ नहीं सकते हो। विचार कीजिए, वही पूतना थी। आप लोग भी आए ना तो हम पढ़ रहे थे भागवतम, उसके अंदर में बताया गया था। तो अचंभित बात है ये, लेकिन वही थी। इसलिए कभी कभी सोचते कि पूतना तो यार उसको वो जहर लेकर के मारने के लिए आई थी, लेकिन माता का दर्जा क्यों दिया? यहाँ से वो स्टोरी रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर उसका मातृ का भाव उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण इनडायरेक्टली इस तरीके से हुआ और वो गोलोक वृंदावन धाम गई। तो राजा बलि जो है, उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी तो उसके अंदर कुछ फंसा नहीं है, अब आप पानी दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान ने, अब तो कोई रोक टोक वाला नहीं, शुक्राचार्य जी के हाथ फूट चुकी थे, वो हाथ लेकर के उधर साइड में गए और यहाँ पर राजा बलि को है जो हाथ में वो जल दिए और जल देकर के प्रण करवाए कि प्रण कीजिए कि आप मुझे बोल रहे हो कि 3 पग भूमि मैंने आपको वरदान में दिया। तो राजा बलि ने कहा हंसते हंसते, हाँ ब्राह्मण देव कोई बात नहीं, 3 पग भूमि ने आपको दिया, फाइनल राजा? हाँ फाइनल। जैसे उसने वादा किया और भगवान ने जो अपना विस्तार चालू किया, वो मृदंग जितना, और उसके बाद जो विस्तार किए गोलोक जितना उसका हाइट। अब राजा बलि सोच रहे कि मैंने क्या कर दिया, है ना। अब होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, तब पछताने से क्या फायदा जब वो खत्म हो गया। अब वो इतना लंबा हाइट, अब उसका एक पैर मापेंगे तो कहाँ जाके गिरेगा पता ही नहीं चलेगा। ऊपर से 3 पग भूमि बोल दिए थे। उनको क्या लगा तो छोटा सा ब्राह्मण है, 3 पग कितना होगा, लेकिन भगवान ने जब इतना सब के सब देखते रह गए। लेकिन एक कंडीशन है, राजा बलि प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता पहले चल पता ये जो है विष्णु है। राजा बलि प्रणाम करे, क्योंकि आप विचार कीजिए कि किसी भी असुर को भगवान ने इतना दर्शन नहीं दिया है इस तरीके से, और किसी के पास जाकर के भिक्षा भी नहीं मांगा इतना। वो सब चीज हुआ है राजा बलि के साथ। तो राजा बलि तो बहुत प्रसन्न थे कि भगवान जो है हमारे पास आए भिक्षा, क्योंकि उनके जरिए ही उनको मिला है कि नहीं। आज हम भगवान के पास आते हैं, कोई केला लेकर के आता है, कोई दूसरा फ्रूट लाता है, कोई पैसा देता है, कुछ भी लाता है, तो भगवान ने आपको दिया है तभी ला करके देते हैं ना। अगर भगवान झोपड़ी में लाते तो आप भगवान को देते कि खुद का सोचते, है कि नहीं। तो भगवान ने जब हमको दिया है तभी उनको दे रहे। तो राजा बलि को पता था कि भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, तो ये संपत्ति आपका ही है, तो मैंने आपको ही दिया, तो इसमें तो दान का भाव हुआ ही नहीं। तो राजा बलि हाथ जोड़ के खड़े, और भगवान इतने बड़े, और एक पग जो मापने के लिए गए, पूरा लोक को माप दिए, पूरा लोक को, भौतिक संसार के अंदर आधार पाताल जितना भी था सबको माप दिए, है कि नहीं। और जब पहले पैर से पूरा माप रहे थे, तो कहते हिमालय पर्वत तक गए थे, वहां पर उनका अंगूठा जो है पहाड़ से लगा, तो उससे ब्लड निकला। तो जब ब्लड निकल रहा, तो भगवान का आप शरीर से कोई भी चीज निकले वो बहुत पावरफुल होता है। एक स्टोरी भी आता है, किसी ने कहा था कि ये वैसे शास्त्र के अंदर में है कि नहीं वो मैं प्रूफ नहीं बता सकता, लेकिन एक जगह ऐसा बताया गया कि हनुमान जी के भी एक संतान थे। हनुमान जी एक बार जो है घूम रहे थे, कुछ हुआ था जिसके कारण बहुत पसीना आ रहा था शरीर से, तो पसीना निकाल के जब नीचे भेजे तो मगर ने उस पसीने को ग्रहण किया, और वो मगर जो है स्वरूप लिया पुत्र का संतान। इस तरीके से बताया जाता है, प्रमाणित है कि नहीं, लेकिन अब स्टोरी वहाँ चल रही थी, थोड़ा आ गया तो मैंने आपको बता दिया। टीवी सीरियल में देखे होंगे, पता नहीं, वैसे है नहीं प्रमाणित, सिर्फ बताते हैं। तो जब उनके अंगूठा लगा तो वहाँ से ब्लड निकला, तो ब्लड जो है पूरा जब नीचे गिरा तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान वामन देव के पैर से निकला हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक केतली में रख दिया, केतली के अंदर में रखा। लेकिन वो इतना पावरफुल था, वो केतली के अंदर में रहने के लायक नहीं था, है ना, क्योंकि वो साक्षात रूप में वो कौन थी, माता गंगा। वो गंगा थी जो ब्रह्मा जी अपने कुंडल के अंदर में नहीं रख सकते थे। फिर शिव जी ने कहा कि मैं अपने जटा को उत्पन्न करता हूँ, आप जो उसके अंदर में जमा किए वो मेरे जटा के अंदर में डाल दीजिए। तो ब्रह्मलोक से माता गंगा को ट्रांसफर किया गया शिव जी के जटा के अंदर में, है ना, शिव जी के जटा के अंदर में, इसलिए उनको एक बार गंगा धराई भी कहते हैं शिव जी को, है ना। तो शिव जी के जटा में गंगा माता रह गई। लेकिन क्या है कि अगर गंगा शिव जी के जटा में रह जाए तो यहाँ पर जो हम इतने पाप करें और गंगा में जाके स्नान कर रहे, और अगर गंगा माता यहाँ नहीं होती तो हमारा पाप कैसे नष्ट होते। तो शिव जी के जटा से नीचे भी आना जरूरी था ना,
तो इनको कौन लाए? भगवान रामचंद्र के कुल के एक राजा। भगवान रामचंद्र के कुल में बहुत सारे ऐसे राजा आए जो सोचे कि गंगा को यहाँ पर प्रकट करूं ताकि इतने सारे जो पापी लोग हैं उसमें जाकर के शुद्ध हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, नहाते हो फिर भी अशुद्ध ही रहते हैं। क्योंकि क्या है कि गंगा में जाते हैं सब पाप धोते, बाहर आकर के हम वही करते हैं, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि गंगा में पाप धो लिया फिर आकर के एकदम शुद्ध बन गया, नहीं। कोई सोचता होगा कि चलो आज एक हफ्ता हमने पाप किया है, अब गंगा में जाते हैं, एक हफ्ते का पाप खत्म कर दिया, अब वापस से सोमवार से चालू करेंगे, शनिवार तक पाप किया, रविवार को फिर से गंगा में। तो ऐसा नहीं होता है ना। नहीं तो यमराज जी का जो लोक है नरक लोग वो बंद हो जाएगा, क्योंकि बार बार अपराध करके आप गंगा में स्नान करके पाप मुक्त हो जाओगे तो फिर तो रहा नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, पाप तो लगेगा ही, है ना। वो तो एक बार अगर आप गंगा में स्नान करते हो उसके बाद आजीवन कभी पाप नहीं करते हो तो आप शुद्ध हो। लेकिन हमारा ऐसा है ही नहीं, हमारा हाथे स्नान जैसा है। जाएंगे नदी में, बाहर आएंगे कीचड़ में लोटपोट होंगे, फिर नदी में जाएंगे, फिर बाहर आके कीचड़ में लोटपोट होंगे। ये हमारी कंडीशन है। तो क्या हुआ कि उसके कुल के अंदर में सब सोच रहे कि गंगा को अवतरित करना चाहिए, गंगा को अवतरित करेंगे तो यहाँ पर लोग जो अपने पाप को धो सकते हैं। तो उसके कुल में एक राजा हुए जिनका नाम था राजा भागीरथ, है ना, भागीरथ। उन्होंने बहुत तपस्या किया, बहुत तपस्या किया, और इतनी तपस्या की ना कि शिव जी प्रसन्न हुए और माता गंगा को जो है यहाँ पर इस पृथ्वी लोक में प्रवाहित किए, है ना, पृथ्वी लोक में प्रवाहित किए। एक बार ऐसा ही गंगा माता सोच रही थी कि ये लोग इतने पाप करके मेरे अंदर में आते हैं और पाप को धो करके अगर चले जाते, क्या पता मैं ही एकदम अशुद्ध हो गई तो कृष्ण के पास नहीं जा पाई। तो उसने एक दिन कृष्ण को आह्वान किए, कृष्ण को बुलाए कि आपके जो अंश है, हाँ, वो सोमवार से शनिवार तक पाप करते हैं और रविवार को आते हमारे अंदर स्नान करने। सब के सब ये करते हैं। अगर मैं अशुद्ध होकर के आपको अगर नहीं प्राप्त कर पाई तो भगवान ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड के पापी भी ना अगर आपके अंदर में आकर के स्नान करेंगे ना तो भी आपको 1% भी अशुद्धता टच नहीं करेगी, आप शुद्ध ही रहेंगे। इस प्रकार से गंगा माता को भगवान ने वर दिया था। तो वो जो है गंगा इस तरीके से यहाँ पर अवतरित हुए। उसके बाद दूसरे पक्ष से उन्होंने पूरे जितने भी आध्यात्मिक लोग थे सबको बांट दिया। अब एक पग में पूरा भौतिक संसार, एक में आध्यात्मिक। अब बचा क्या? अब बचा क्या? उन्होंने तो 3 पग भूमि मांगे थे। तो अब राजा बलि के पास आए, बोले कि आपने तो कहा था कि 3 पग भूमि में आपको वरदान दिया है, अब तीसरा पैर कहाँ रखेंगे? 2 तो रख दिए, 2 में तो सब आ गया, तीसरा कहाँ रखेंगे? तो कहा कि देखो भगवान, हम तो आपका ही संतान है कि नहीं, हम आपकी संपत्ति है, तो आपने सबको तो ले लिया लेकिन मैं बचा हूं अभी तक। आप अपना तीसरा पैर मेरे चरणों के ऊपर रखिए, आप अपने तीसरे पैर अपने मेरे माथे के ऊपर में रखिए, भगवान को कहा। और प्रभु भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के माथे के ऊपर में रखा। कितने मतलब सौभाग्यवान, कितने सौभाग्यवान। अब देखिए भगवान कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी के चरणों को धारण करने की बात करते हैं, और कृष्ण के चरण जो है बड़े बड़े भक्त लोग भी कभी नहीं धारण कर पाए अपने सर के ऊपर में, वो असुर राजा बलि धारण किए। कितना मतलब कृपा, मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए, इसलिए कहते हैं ना भगवान की कृपा को कभी कोई समझ नहीं सकता है। तो भक्त लोग यही विचार करेंगे कि यार मैं आपकी आकर के कथा सुनता हूँ, हाँ, भगवान के आपके नाम का जप करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, आज तक आप सपने भी नहीं आए, और जो आपको मारने की बात करते, काटने की बात करके उनके सर के ऊपर में डायरेक्ट अपने चरण को डाल देते है कि नहीं? कभी कभी होगा कि नहीं हमको कि जो असुर को है भगवान ऐसे ही दर्शन दे देते हैं और हम भक्ति साधना में रहते तो हमको देखते भी नहीं है। लेकिन भगवान जो है सम्मोहम सर्वभूतेषु, सभी के लिए सम्मान। तो राजा बलि को जो है इतनी बड़ी कृपा की है भगवान ने, अपने चरणों को उनके माथे पर रखा और माथे के ऊपर चरण रख करके डायरेक्ट उनको कौन से लोक में ले गए? पाताल लोक की सुतल लोक के अंदर में ले गए। सब अलग अलग लोग बताते हैं, मुझे तो लगता है नीचे के 7 जो लोग हैं सभी में कोई बताए होंगे, कोई अतल में, कोई बितल में, कोई रसातल, कोई तलातल, कोई सुतल और कोई पाताल। लेकिन उनको सुतल लोक में ले गए। अब क्या है कि उनको कहा कि देखो
आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। भगवान को कहा, भगवान ने कहा यार मैं भी ग्रस्त हूँ, अगर मैं आपके साथ रहूंगा तो गोलोक में श्रीमती राधा रानी वेट कर रही है ना, विष्णु के रूप में लक्ष्मी जी वेट कर रही है। अगर आपके पास रह गया तो वहाँ को मेरे को कुछ नहीं सुनना, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। थोड़ा तो समझिए, हम भी घर गृहस्थी वाले, हमको भी देखना पड़ते, बच्चे हैं। तो 16,108 रानी थे भगवान के, एक रानी के 11 10 लड़के और एक लड़की थी, तो 16,108 कैलकुलेटर में भी नहीं संभाला था। मैंने एक दिन कैलकुलेशन किया था, तो बोले तुम्हारा तो होगा थोड़ा 10-15 जो भी, मेरा अगर बोलने जाऊंगा ना तो गिनती भी नहीं आती है। तो उनको देखना तो पड़ेगा ना, भगवान आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। अब भगवान तो भक्त वत्सल है ना, ठीक है कोई बात नहीं, हम आपके साथ रहेंगे। अब बेचारी वहाँ लक्ष्मी जी वेट कर रही है कि कब भगवान लीला खत्म करके आएंगे। अब टेंशन में अभी तक आए नहीं, क्या करे क्या करे क्या करे, सभी के पास जा रही है, कोई उपाय नहीं। तो उधर से नारद मुनि आ रहे, नारायण नारायण करके। नारद मुनि तो हर लोग में घूमते, हमने आपको बताया था। तो नारद मुनि के पास गए, लक्ष्मी जी देखिए हमारे पति को अदिति जी ने कहा था अपने पुत्र के रूप में आए, वो गए, लेकिन जब कार्य पूरा हो गया तो हमको हमारे पास भेज देना चाहिए ना, हम अकेले कैसे रहेंगे। अब वो हमारे पास भेज नहीं रहे। तो नारद मुनि ने कहा बात तो आपकी सही है, किया क्या जाए। तो नारद मुनि ने कहा कि एक काम कीजिए, आप जो है राजा बलि को भाई बना लीजिए, आप राजा बलि को भाई बना लीजिए, क्योंकि जब आप राजा बलि को भाई बना लोगे तो भाई के पास से जो गिफ्ट मांगोगे वो तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे रक्षाबंधन आया था, मेरा एक कंफ्यूजन है, रक्षाबंधन जब होता है ना वो, तो उसके अंदर भाई को देना पड़ता है बहन को। मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा बंधन होना चाहिए कि बहन को भाई को देना पड़े, है ना, हर बार भाई को देना पड़ता है, कहीं बहन को भी देना चाहिए, पर ऐसा कोई बंधन ही नहीं आता है। तो राजा बलि जो है उनको कहा नारद मुनि ने कि आप उनको अपना भाई बना लीजिए, तो जब आप भाई बना लोगे तो जो चीज उससे मांगोगे वो चीज आपको मिल जाएगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आपकी बात सही है। तो नारद मुनि उनको लेकर गए सुतल लोक में। अब सुतल लोक में गए तो भगवान जो है सुतल लोक में, क्या आपको पता है, चौकीदार बन करके खड़े थे डंडा लेकर के। तो जब लक्ष्मी जी आए तो रोने लगे अपने पति की हालत देख करके, बोले पूरे ब्रह्मांड के नायक यहाँ पर चौकीदारी कर रहे, ये कैसे पॉसिबल है। तो वो गए नारद मुनि के साथ में राजा बलि के पास, राजा बलि के पास गए और राजा बलि ने देखा नारद मुनि भी आए लक्ष्मी जी के साथ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि नारद मुनि कहीं भी जाते हैं तो ऐसे ही नहीं जाते हैं, या तो बिगाड़ने के लिए जाते हैं तो सुधारने के लिए जाते हैं, है कि नहीं। बिगाड़ना भी अच्छे के लिए और सुधारना भी अच्छे के लिए ही, ऐसा नहीं बिगाड़ना हमारे जैसे कि कोई कृष्ण भक्ति में हम बोले कि चलने भाई मंदिर सू जैसे वो भी जुआ यार, ऐसा नहीं, वो सुधारने के लिए करते हैं। तो नारद मुनि को देखे और लक्ष्मी जी भी साथ में थी, तो राजा बलि को तो लगा कुछ ना कुछ बात तो है। तो राजा बलि ने प्रणाम किए नारद मुनि को, फिर माता लक्ष्मी जी को भी प्रणाम किए। तो पूछ रहे थे बोलूं क्या बात है क्या नहीं, क्योंकि बोलूंगा तो भी मैं फंसूंगा और नहीं बोलूंगा तो भी फंसूंगा, क्योंकि लक्ष्मी जी आई है नारद मुनि के साथ में, कुछ ना कुछ बात तो है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं ये डोरा लेकर के आपको बांधने आई हूँ, तो क्यों। तो राजा बलि को कहा कि मैं आपको अपना भाई बनाना चाहता हूँ। तो राजा बलि तो इंटेलिजेंट है ना, ये इंटेलिजेंट है, लेकिन लक्ष्मी जी तो विष्णु जी की पत्नी है ना, वो तो ओवर इंटेलिजेंट है। उन्होंने कहा कि देखो संसार के अंदर में मैंने देखा कोई मेरे भाई के लायक नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसको मैं भाई बना सकूं। नारद मुनि ना 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 ना, मेरे को सर्वश्रेष्ठ जो है आप ही रहे। तो ऐसा क्यों, अरे आप देखिए कितने बड़े दानवीर हैं, हाँ, आपने भगवान को सब चीज अपने आप को ऑफर कर दिए। आपके जैसा अगर भाई मेरे पास हो तो मुझे तो पति की भी जरूरत नहीं, मुझे पति की भी जरूरत नहीं है, आप सर्वश्रेष्ठ है, प्लीज आप मुझे बहन के रूप में एक्सेप्ट कीजिए। राजा बलि ने सोचा क्या बात हुआ, तो बैकुंठ लोक से सुतल लोक में भाई बनाने हैं, है ना, क्योंकि जो सुतल लोक जो होते हैं ये सब नीचे के लोग हैं, नीचे जो नीचे जाते हैं वो नीचे ही रहते हैं हमेशा के लिए। तो नीचे के लोक में लक्ष्मी जी आए वो भी, तो बोला हाँ ठीक है हम आपको बहन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। तो बांधी
अब बांधे तो उसके बाद राजा बलि ने कहा, बोलो बहन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार लिए, है ना, मैं क्या कर सकता हूँ। उसने कहा कि आप मेरे पति को छोड़ दीजिए, आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। अब राजा बलि करे तो करे क्या, खुद नहीं फंस गए खुद के चक्रव्यूह के अंदर में। अब देना तो पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है। तो राजा बलि गए भगवान के पास, देखो आपको मैंने कहा था कि जब तक मैं इंद्र नहीं बनूंगा तब तक आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो पत्नी है उन्होंने मुझे छल से भाई बना ली और अभी मेरे पास से गिफ्ट मांगी। तुम्हारा गिफ्ट में कुछ हो सकता है, लाखों करोड़ रुपया या कोई धन संपत्ति या कुछ महल, वो तो डायरेक्ट आपको मांगी। तो भगवान टेंशन मुझे ये बात की नहीं है, मुझे ये बात की टेंशन नहीं है कि आपने मुझे कहा था, मैंने आपको कहा था कि आपको मेरे पास रहना है। टेंशन ये बात की कि आपने मुझे वादा किया था आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब आप क्या करेंगे, आपकी तो जो पत्नी उन्होंने तो मांग लिया, अब आप क्या करोगे। तो कृष्ण तो इंटेलिजेंट है, उसने कहा कि देखो मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे द्वार के ऊपर में मैं खड़ा रहूंगा। तो भगवान ने अपना एक विस्तार वहां छोड़ करके गए और जो साक्षात रूप में वो गए लक्ष्मी जी के साथ कहा बैकुंठ लोक, है ना। इस प्रकार से जो है वामन देव जी भगवान का जो स्वरूप है वो आए और राजा बलि का जो है उद्धार किए। वैसे देखा जाए तो इसके अंदर में बहुत सारे पॉइंट आते हैं, गुरु तत्व भी है और गृहस्थ राज को भी लेकर के है, दानों का भी पॉइंट है, लेकिन हम इतना नहीं जाएंगे। हमको यही समझना चाहिए कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो कभी भी किसी के अंदर में भेदभाव नहीं देखते। उसी प्रकार आप भी कभी कृष्ण भक्त बन जाते हो और बाहर के लोगों को देखते हो कोई घूम रहा है, फिर रहा है, एंजॉयमेंट कर रहा है, तो हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि देखो ये कैसे लोग हैं, हम देखो हम कीर्तन करते हैं, तिलक लगाते हैं, इस्कॉन मंदिर में जाकर के आए, अरे मूवी देखने जा रहा है, कोई काम का नहीं, ये नहीं करना चाहिए। अभी आप देख लीजिए, भक्त को छोड़ करके राजा बलि को दर्शन दिए, तो क्या पता वो मूवी देखने वाले को दर्शन देते। तो सबके साथ अच्छा संबंध बना करके रखना है, कभी हम ना जा करके कहीं मूवी वाला के जरिए ही भगवत धाम जाना पड़े, है कि नहीं। हो सकता है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, भगवान छलिया भी है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए हमको भी सभी के प्रति एक समान भाव रखना चाहिए, कभी भी किसी को नीचा या ऊंचा नहीं देखना चाहिए। देखिए प्रभु आप सबको बताओ, जितने नए यूथ हैं और जो पुराने उन सबको हमारे संप्रदाय के अंदर में एक चीज बताया गया है जो बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावरफुल है। हमारे संप्रदाय इस्कॉन संस्था के अंदर में एक चीज बताते हैं कि कोई व्यक्ति कितना ही बुरा हो या कोई कितना ही अच्छा हो, कितना भी बुरा, बुरे से बुरा व्यक्ति हो, लेकिन हमको उसके अंदर से अच्छा गुण को ही देखना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो दूसरे के अंदर से अच्छे गुण को देखता है। हमको राजा बलि के अंदर में ये नहीं देखना असुर है, हमको ये देखना है अपने गुरु को भी त्याग कर दिए और भगवान के लिए उन्होंने सब कुछ किया। वैसे इनडायरेक्टली ये संभव नहीं है, लेकिन गुरु जो थे असुर थे, इसके लिए संभव है। तो क्या है कि कितना भी खराब व्यक्ति हो उसके अंदर में हमको अच्छा गुण ही देखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में अच्छा गुण है। लेकिन अगर आप कभी दूसरे व्यक्ति के अंदर में खराब गुण देख रहे हो तो सोचिएगा कि आप खुद ही खराब है, आप खुद ही खराब है, क्योंकि आप खराब होगे तो हर जगह आपको खराब ही दिखेगा, है कि नहीं। अब जैसे कि राधा दामोदर है, राधा दामोदर का अलग अलग ड्रेस होता है, अलग अलग भगवान का डेकोरेशन सजा जाता है। कोई आएगा बोलेगा यार आज भी ये पहनाया, कल भी ये पहनाया, परसों, तो उसका नेचर ही ऐसा है बात निकालना। कभी कभी क्या है कि पूरी सिस्टम अच्छे से होगी ना, लेकिन उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, किसी न किसी के अंदर में तो बोलेगा नहीं नहीं कुर्सी अच्छा नहीं है तो सब्जी के अंदर में नाम का, उसको तो निकालना ही रहेगा। लेकिन हमको हर कंडीशन के अंदर में कोई कितना भी कैसा भी व्यक्ति हो उसके अंदर में अच्छा गुण ही देखना चाहिए प्रभु। लेकिन अगर आप अच्छे गुण नहीं देख रहे हो तो यानी कि आप अपने आप ही खराब हैं। क्योंकि एक डिवोटी थे सीनियर, उन्होंने मुझे एक बात बताया था कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। जैसी आपकी सोच है वैसी ही चीज सामने आएगी। अगर आपका सोच अच्छा है तो आप खराब के अंदर में भी अच्छा सोचोगे, लेकिन अगर आपकी सोच जो है एकदम खराब है तो अच्छे के अंदर में भी आप खराब ही देखोगे। और कृष्ण जो है किच्चर में रहने वाले व्यक्ति को नहीं प्रकट करते हैं, उसके साथ में ले जाते हैं। जो पूर्ण रूप से जो शुद्ध होता है ना,
एकदम एकदम शुद्ध, उसको कृष्ण प्रेम करते हैं। इसके लिए हमको हमेशा हमेशा अच्छा बन करके रहना चाहिए, और सामने वाला व्यक्ति बुरा है तो प्रयास ये करना चाहिए कि वो भी अच्छा बन जाए। ये नहीं उसको बुरा बोल करके उसको साइड में ही कर, नहीं, उसके अंदर में अच्छा गुण देख करके उसको भी समझाना चाहिए और उसको भी भक्ति में लाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति यही है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरे के अंदर में दुर्गुण देखता है ना, वो कभी भी भगवत धाम नहीं जा सकता। और जो व्यक्ति गुरु के अंदर में देखे, तो प्रभु भागवतम के अंदर में बताया गया है कि 84 लाख योनि का जो चक्कर है ना, वो पत जाता है तो उसके बाद एक बार मनुष्य योनि मिलता है। 84 लाख योनि का चक्र पतने के बाद एक बार मनुष्य योनि पड़ता है। लेकिन गुरु के चरणों में अपराध क्या होना, 84 लाख के बाद वापस से जंगली जानवर से स्टार्ट होगा, ना कि मनुष्य पॉइंट ही नहीं बनेगा। भगवत धाम चला पॉइंट ही नहीं बनेगा। गुरु तत्व तो बहुत सारा था बीच में जब शुक्राचार्य जी का बात था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। इसके लिए जीवन के अंदर में अच्छा व्यक्ति बनिए, अच्छा स्वभाव रखिए, अच्छा आचरण कीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपको देखे तो उसका मन करे कि चलो ये प्रभु जी इनके साथ जाकर के बात करें। ऐसा नहीं सामने वाला व्यक्ति करे अरे इसके पास जाएगा तो ये 4-5 की बात ही करेगा, इससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो सुबह सुबह इसका चेहरा देखा पूरा दिन खराब चलेगा। ऐसा नहीं, ऐसा बनना चाहिए कि सुबह सुबह अगर इसका चेहरा देखा तो आज का पूरा दिन अच्छा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में अच्छा गुण देखिए। प्रभु हम सब भगवान के अंश है ना, हम सब भगवान के अंश है, तो भगवान के अंश है तो भगवान का कुछ गुण तो हमारे अंदर होगा ना, है कि नहीं। कृष्ण कहाँ किसी के अंदर में दुर्गुण देख रहे हैं। देखिए रावण का भी तो उद्धार ही किया ना, हिरण्यकशिपु को मार के भी उद्धार ही किया, शिशुपाल को भी मार करके उद्धार किया, है कि नहीं। और हम अगर इस तरीके से करें तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वो हमसे सर्वश्रेष्ठ है, हमसे सर्वश्रेष्ठ है। इस तरीके का भाव रख करके देखोगे ना तो कभी भी किसी व्यक्ति के अंदर में दुर्गुण नहीं देखोगे। अगर दुर्गुण देखे तो 84 लाख योनि के अंदर में भटकते रहिए। शेर बाघ चीता, फिर से शेर बाघ चीता, फिर से शेर बाघ चीता। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी और कृष्ण को नहीं बोलेंगे कि वो हमारा शिष्य है, प्लीज आप उनके ऊपर कृपा कीजिए, उसको मनुष्य योनि एक बार दे दीजिए, अब उसका उद्धार हो, तब तक कृष्ण उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप देखिए दुर्वासा मुनि शिव जी के अवतार है, अर्थात कि साक्षात शिव जी, लेकिन अपने भक्त के लिए शिव जी के ऊपर भी सुदर्शन छोड़ दिए, क्योंकि आपने भक्तों का अपराध किया। इसके लिए जितना हो सके उतना अपना जीवन जो है अच्छा बनाइए, अपने अंदर अच्छा भाव लाइए, प्रेम लाइए। किसी भी व्यक्ति से जो है प्रेम से बात कीजिए, ना तो किसी से क्रोध से, है ना। जितना अच्छा बन करके रहोगे उतना अच्छा सामने वाला व्यक्ति रहेगा। खराब बन करके रहोगे तो व्यक्ति भी सामने वाला खराब ही बनेगा, है ना। अगर अच्छा बन करके रहोगे तो सामने वाला व्यक्ति ने अगर आपको झापड़ मार दिया ना, दूसरा दिन वही आकर के आपको डगर बना करके माफ कर दीजिए। अगर ये नेचर हमारा होना चाहिए, ये नहीं वो एक झापड़ मारा तो हमको झापड़ खींच कर मारना, ये नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं। परफेक्ट यही है सेनारूपी सुनिश्चित विनम्रता। और जितना हो सके किसी के अंदर में दुर्गुण मत देखिएगा। जीवन को सार्थक करना है ना, सीरियसली आपको भगवान की प्राप्ति करना है, इस संसार से बाहर निकलना हो, किसी के अंदर में दुर्गुण मत देखिए। नहीं तो प्रभु जी दुर्गुण देखने जाओगे ना तो जो हमारे महाराज जी होते हैं ना, महाराज हमारे स्कूल के सीनियर, उसके अंदर में भी आप देख पाओगे, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। सर्वश्रेष्ठ है, अच्छा बन करके रहिए। और जितना भी अगर दुर्गुण दिखे ना किसी व्यक्ति के अंदर में, सोचना चाहिए कि मैं ही खराब हूँ, मैं ही बहुत खराब हूँ जिसके कारण ये चीज़ देख रहा हूँ, और अपने आप को दोष देना चाहिए और मन को बोलना चाहिए तुम्हारे कारण मुझे ये सब चीज़ देखना पड़ रहा है, और उसको खत्म करके उसके अंदर ही अंदर वांछा कलप कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, उनसे माफी मांगना चाहिए। मन के अंदर में भी अगर वैष्णव का, हम क्या बोलते हैं कि मन के अंदर में कोई अपराध होता है ना तो कलयुग के अंदर में माफ किया गया है, लेकिन वैष्णव अपराध अगर मन के अंदर भी हो जाए ना तो भी उसकी माफी नहीं है, तो भी माफी नहीं है। अब तो डायरेक्ट मुंह के ऊपर बोलता है ना, हरि बोल। ठीक है, आप सबका धन्यवाद, क्लास में आए और आप सबके जरिए आप पहली बार बहुत सारे नए यूथ आए और भगवान कृष्ण भी आज प्रकट हुए। तो हम चाहते हैं कि आप लोग एवरी संडे 5 to 6 यूथ क्लास आइए। प्रभु हमारा हर संडे क्लास होता है, अटेंडेंस आपने भरे होंगे,
तो आप सबका धन्यवाद। अभी नीचे 5 मिनट में आरती चालू होगी, तो आप लोग आरती अटेंड कीजिए, और आरती जैसे ही खत्म होगा सबके लिए यहाँ पर प्रसाद का व्यवस्था है, तो आप सभी यहाँ पर फिर से आएगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। और जो कल रात को क्लास में ज्वाइन हुए थे, हमारा आयुष में जो क्लास लेते हैं वो थोड़ा रुक जाएगा। बाकी सब थैंक यू सो मच। आज सब आए और कृष्ण की कथा को सुने, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू आएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। और एक बार फिर से नए भक्तों के लिए एक बार महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आरती के बाद आप सब वापस ऊपर आएगा, सबके लिए प्रसाद है। और जो कल शाम को क्लास में थे वो थोड़ा यहीं पे रुकेंगे। हरे कृष्ण। हमारा आशीर्वाद से हमें और दादा रानी को